महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हो गए, जिसमें भी पितामह भीष्मा, गुरु द्रोण, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, भीम, नकुल, सहदेव, साथियों की भूरिश्रवा और भी कई अनेक शक्तिशाली योद्धा ने इस युद्ध में भाग लिया था। जिस प्रकार उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का महत्व होता है, उससे भी ज्यादा महत्व सेनापतियों का होता है। महाभारत काल में कई देशों के बड़े बड़े महान सेनापति योद्धाओं ने अपनी अपनी सेना के साथ भाग लिया था। सभी के सभी एक से बढ़कर यह थी। फिर भी महाभारत के समय कौन सा सेनापति सबसे बलवान था, सबसे शक्तिशाली, ये जानोगे तो दंग रह जाएंगे। महाभारत का युद्ध अनेक रहस्य भरी बातों से भरा हुआ है, जैसे हम सभी जानते हैं। जब भी कोई युद्ध छिड़ता तो उसमें जीतनी भूमिका योद्धाओं की तथा सेना की रहती थी। उससे भी महत्वपूर्ण भूमिका सेनापति की रहती थी। एक अच्छा सेनापति अपनी सूझबूझ तथा सेना के उपयुक्त संचालन करके किसी भी युद्ध की दिशा मोड़ सकता है और अपने दम पर हार को भी जीत में पलट सकता है। ऐसे शक्तिशाली सेनापतियों के पराक्रम जानोगे जो हैरान हो जाओगे। आपको पता लगेगा कि सिर्फ महाभारत में अर्जुन और कर्ण ही महारथी नहीं थी, अनेक महारथी थे। चलिए जानते हैं कौन से थे वह सेनापति। महाभारत काल में कौन था सबसे मेधावी और शक्तिशाली सेनापति? इस बात का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। कीचक मत्स्य देव के राजा विराट का एक अत्यधिक बलशाली और वीर सेनापति था। कीचक क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मण माता का पुत्र होने के कारण ही शुद्ध था। उसकी बहन सुदेशना का विवाह राजा विराट के साथ हुआ था। राजा विराट अपनी और अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए कीचक पर बहुत निर्भर रहते थे। वह अत्यधिक बलशाली, एक अच्छा गदाचालक और पराक्रमी योद्धा था। उसके मत्स्य देश के सेनापति रहते किसी अन्य राज्य की वहां हमला करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका था और अपने राज्य की रक्षा की थी। जब कीचक वध की सूचना हस्तिनापुर पहुंची थी तो वहां ये दुर्योधन के वचन थे कि मल्ल युद्ध के 4 शेष योद्धा बलराम, भीम, कीचक और शैल्य है। तथापि बलराम, भीम और शैल्य के अतिरिक्त कोई भी कीचक को मल्ल युद्ध में नहीं मार सकता था। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण ने 16वें और 17वें दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया था। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था। कौरव सेना का सेनापति रहते कर्ण ने पांडवों की 2 अक्षणीय सेना को नष्ट कर दिया था। भागवास्त्र चलाकर उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पांडव सेना का संहार किया था। युद्ध के 17वें दिन तो वह एक अजय योद्धा की तरह लड़े थे। धृष्टद्युम्न राजा ध्रुपद ने गुरु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसी यज्ञ कुंड से एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। भीष्म पितामह के अनुसार धृष्टद्युम्न महारथी श्रेणी के योद्धा थे। वे एक अच्छे धनुर्धर तथा रणनीतिकार तो थे ही, इसके साथ ही साथ अपनी तलवार से युद्ध करने में भी निपुण थे। धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष के उन योद्धाओं में से एक थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति तक जीवित रहे थे। वह कई प्रकार के व्यूह की रचना जानते थे। उनके साहस, पराक्रम तथा युद्ध कला से प्रभावित होकर ही पांडवों ने उनको पांडव सेना का सेनापति बनाया था और संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में वही पांडवों के सेनापति रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व जिनका नाम तक प्रख्यात नहीं था, उसी धृष्टद्युम्न ने कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया था। इन्हीं के हाथों अति शक्तिशाली गुरु द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य केवल कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए प्रदर्शन की ही बात करें तो कौरव पक्ष में द्रोणाचार्य के समान किसी का भी प्रदर्शन न था। उनको युद्ध के 11वें दिन कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। वह अर्जुन के ही वचन थे कि गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है तो उन्हें कोई भी देव आकर पराजित नहीं कर सकता, और ये बात उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में सिद्ध करके भी दिखाई थी। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा करते हुए अपने प्रचंड रूप में थे, तब एकमात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। एक समय तो वो अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे कि वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हमारा अधिक समय यहाँ ना बीत जाए, इसीलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चले। उन्होंने बड़े बड़े पांडव पक्ष के योद्धा जैसे राजा विराट, कुंती भोज, धृष्टकेतु, धृपद, सत्यजीत, शंख्य, सीधी आजी जैसे लगभग 25 महारथियों को मार डाला था। उनके पास ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे।
वह कई प्रकार के व्यूहों की रचना जानते थे। चक्रव्यूह की रचना गुरुद्रोण ने ही की थी। जरासंध, अगर हम केवल संख्या की ही बात करें तो जरासंध की सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, जिनकी संख्या लगभग 23 अक्षणी थी। जरासंध और उसकी सेना की शक्ति का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सेना के साथ आए हुई सेनाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्रित कर दिया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय हम भी जरासंध के भय से पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अब तक वहीं निवास करते हैं। श्री कृष्ण के वचनों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मगध देश की सेना जिसका नेतृत्व जरासंध करते थे वे कितनी बड़ी होगी। शिशुपाल, करुतराज, दंतवक्र, राजा मेघवाहन, सुप्रसिद्ध हंस और दीनभक्त, भगदत्त, रुक्मी, पौरक, वसुदेव आदि कई शक्तिशाली राजा जरासंध के आगे नतमस्तक रहते थे। जरासंध ने अपनी सेना में आदिवासियों को भी सम्मिलित किया था। बलराम, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना संपूर्ण द्वापर युग की सबसे शक्तिशाली सेना थी। कंस वध के उपरांत श्री कृष्ण ने मथुरा में यादव साम्राज्य का निर्माण किया और बड़ी संख्या में सेना को एकत्रित किया। उस सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष बलराम जी को ही बनाया गया था। हालांकि जरासंध के नेतृत्व में दक्षिणी क्षेत्र के कई यादव वंश श्री कृष्ण के विरोधी थे, जिनमें चेदी, विदर्भ, अवंती, करुष, द्रशाण आदि सम्मिलित थे और इन सब ने मथुरा पर आक्रमण भी किया। परंतु बलराम जी के नेतृत्व तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति से हर बार उनको मुक्की खानी पड़ी। नारायणी सेना ने बलराम जी के नेतृत्व में निषाद, गांधार, कलिंग, काशी, अंग, वंग, कौशल, वात्स्य, पौड्र, करुष, विदर्भ, कांधार, मगध, सुमितपुर और प्राग ज्योतिष आदि राज्यों पर विजय पाई थी। अलग अलग अवसरों पर नारायणी सेना का नेतृत्व श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, सात्यकी तथा कृतवर्मा ने भी किया था। पितामह भीष्म ने देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जयवंत, सनत कुमार तथा परशुराम जी से हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी। अपने पिता शांतनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। काशी राज की 3 कन्याओं को उनके स्वयंवर से उठा लिया था और वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया था। अपने ही गुरु परशुराम जी को पराजय स्वीकारने पर विवश कर दिया था। जब तक हस्तिनापुर की कमान पितामह भीष्म के हाथों में रही, किसी पड़ोसी राज्य की हिम्मत नहीं होती थी हस्तिनापुर पर नजर डालने की। कुरुक्षेत्र युद्ध आते तक वे बेशक बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु फिर भी उनका पराक्रम अद्वितीय था। वे 10 दिन सेनापति रहे और उस दौरान पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाए थे और न ही कोई कौरव पक्ष का योद्धा ही मार पाए। उन्होंने कई प्रकार की व्यूहों की रचना कर पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। उनके युद्ध भूमि से हटते ही कौरवों का पतन आरंभ हो गया और एक एक करके सभी कौरव योद्धा ढहते गए। वे कुरुक्षेत्र युद्ध कभी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और विवशता में जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो प्रभु श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ गया था। इच्छा मृत्यु का वरदान तो उन्हें अचेत बना ही देता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व भी पितामह भीष्म अपने जीवन के अधिकांश समय तक हस्तिनापुर के रक्षक के रूप में बने रहे। इन्होंने युद्ध में कभी किसी छल का प्रयोग नहीं किया था। ऐसे थे महाभारत काल के शक्तिशाली सेनापति। महाभारत में ऐसी कई रोचक बातें चाहिए जिसे हम आपको बताते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।